मूविंग ऑन टू द लास्ट गेम जिसके हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं बहुत जल्दी. मैंने काफी टैक्टिकल पॉइंट्स बनाए तो तुम भी इनपुट देना बिकॉज यू नो अबाउट बार्सिलोना एज वेल. PSG वर्सेस बार्सा. पहली बात तो इनिशियल थॉट्स कैसे शुरू कर लेते हैं बिकॉज पता जैसे जैसे गेम पास आता जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ऑफ कोर्स PSG फेवरेट्स होंगे घर पे, जो है ये है वो है, एम्बापे है बेस्ट प्लेयर जो भी है. इससे बेटर चांस इन रिसेंट डेज मुझे नहीं लग रहा कि बार्सा के पास रहा है ऑफ बीटिंग PSG. द लास्ट टाइम वी फेस देम जब मेसी था द टीम वाज नॉट इवन हाफ एज गुड और हाफ एज वेल ऑयल्ड विद ईच अदर एज दिस टीम इज. राइट, इट वाज कंप्लीटली द मेसी शो. इस वक्त मुझे लगता है कि PSG although they have improved a lot under Luis Enrique, I don't know, there's something that tells me कि शायद बार्सा का आउटसाइड चांस है इस बार. What would you say? आई थिंक मैं कहूँगा इस टाइम पे आई वुड से 60-40% इन फेवर ऑफ PSG at their home ground. एट देयर होम. राइट, मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू लुक एट इट स्पेशली जो मास्टर क्लास खेली है चावी ने अपना वो अनाउंस करके कि उसके बाद से अनबीटन रहे, मैं कवर करूंगा मैं वो अनबीटन रहे एंड प्लस लाइक यू कैन सी कि एक डिफरेंट अप्रोच दिख रही है बार्सा की. समहाउ एवरीवन इज पुटिंग अ लॉट मोर एफर्ट इन देयर गेम राइट नाउ. सबका गेम एकदम से बेटर हो गया कलेक्टिवली. लेवेंडोव्स्की ले गुंडा सबका एकदम से गेम थोड़ा बेटर हो गया. इट्स नॉट लाइक आई डोंट थिंक इन लोगों ने कुछ टैक्टिकली चेंज करा है. टैक्टिक्स वही है आपके, इट्स जस्ट कि इंडिविजुअल प्लेयर जो थे वो बहुत बेटर हो गए एकदम से. तो आई थिंक राइट नाउ मोर देन एवर अगर यही चीज़ मुझसे अगर 2-3 महीने पहले पूछी जाती तो मैं कहता भाई एम्बापे रौंदने वाला है इस टीम को, विच कुड स्टिल बी द केस क्योंकि इट्स अ यूरोपियन नाइट. ऑल्दो एम्बापे के अभी रिसेंटली कुछ अच्छा वो चल नहीं रहा, ही लुक्स फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज कभी सब ऑफ कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, वो करते हैं. डिस्पाइट दैट ही स्कोरिंग इन एवरी गेम. बस ये पॉइंट है मेरा. एंड अगर PSG को निकालना है गेम तो उन्हें अपनी ये स्मॉल क्लब मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी. यू हैव टू प्ले एम्बापे फॉर द फुल 90 मिनट्स इन बोथ द लेग्स. आई थिंक यूसीएल में तो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए. हाँ राइट, करना तो नहीं चाहिए. आई थिंक कि एम्बापे को जो भी फ्रस्ट्रेट कर रहा है ये लाइक जेन्युइनली लोग खुद पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस टाइम पे. जो भी आप कह रहे हो कि वी हैव टू प्रिपेयर टू प्ले विदाउट एम्बापे एज वेल, भाई टाइम आएगा ना, आप तब तक जीतना है ना. ऑल्दो आई डोंट ब्लेम लुइस एनरिके फॉर दैट. पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि यू आर नॉट ट्रीटिंग हिम राइट. आपका क्लब लेजेंड है, ही इज नॉट योर प्लेयर एनीमोर एनीवे. हाँ, क्लब लेजेंड तो सब बकवास की बात है भाई, कायदे से तो है ना, टॉप स्कोरर है. हाँ मतलब ठीक है. बट मुझे लगता है कि वॉट एवर यू डूइंग राइट नाउ स्पेसिफिकली बिफोर यूसीएल गेम्स अगर आप उसको ऐसे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो देन आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. एंड व्हाट आई सेड अबाउट एम्बापे कि वो रौन सकता है, आई स्टिल थिंक कि रौन सकता है वो. व्हाई आई सी दैट बिकॉज इट्स अ यूरोपियन नाइट. बार्सिलोना का क्या जब से रोमा से आ रहे हैं यार तब से ही जब चलता आ रहा है, कभी ना कभी लोग बॉटल करेंगे ही करेंगे. प्लस चावी जो है वो वैसे भी मेरे को यूरोपियन नाइट पे कभी कॉन्फिडेंस देता नहीं है, चाहे कितनी भी नकली टीम हो. बिल्कुल सही बात है. तो आई थिंक अगर कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है दैट कैन बी एम्बापे. ऑब्वियसली दैट कैन बी देयर कैन आल्सो बी अदर प्लेयर्स इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ डेम्बेले जो कि PSG जाके एक बार भी इंजर नहीं हुआ अभी तक. समहाउ पता नहीं कैसे एकदम वो ठीक हो गया. एक बार हुआ था ना बीच में शायद. नहीं, आई थिंक इंजर्ड नहीं हुआ, एक बार भी इंजर्ड नहीं हुआ. पता है, आई कुड बी रॉन्ग. तो क्लियरली बार्सा वाज इन द रॉन्ग इन दैट सिचुएशन. बट आई थिंक डेम्बेले के साथ तो ये मैच तो चलो उनके घर पे, बट सेकंड लेग जो भी होगा उसमें तो एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए. कैसे टैकल करेंगे इन दोनों को वो डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिकली. पहले तो मैं वेरी क्विकली सम ट्रिविया फॉर यू ऑल. 12 बार ये लोग खेल चुके हैं यूसीएल में एक दूसरे के अगेंस्ट. 4 बार PSG जीती है, 4 बार बार्सा जीती है, 4 बार ड्रॉ हुआ है. परफेक्ट रिकॉर्ड है एकदम. PSG पिछले 27 गेम से अनबीटन है. बार्सा पिछले 11 गेम से अनबीटन है जब से चावी ने बेसिकली अनाउंस करा अपना. ऑन अ लाइटर नोट अभी रूमर्स आ रहे हैं कि चावी को शायद रोक देंगे. भाई रिस्पेक्ट जो बची है वो भी चली जाएगी. नहीं होना चाहिए. अगर इतना गाली देने की आदत है तो रुके रहना. तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? राइट. तो जस्ट फॉर योर सेल्फ ब्रो, डोंट स्टे. एनीवे, इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट मैंने निकाला है. PSG की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक ही ऐसा मैनेजर है जो कि अपने यूसीएल के पहले 3 नॉकआउट मैचेस जीता हो. ओके, लुइस एनरिके भी 2 जीता हुआ है. अगर ये वाला जीत जाएगा तो ही विल बी द सेकंड मैनेजर. बट और कोई हिस्टोरिकली रहा ही नहीं है. तो हिस्टोरिकली द स्टैट्स से कि द लाइकलीहुड ऑफ लुइस एनरिके लूजिंग दिस गेम इज हायर देन हिम विनिंग दिस वन. दिस इज सम रिस्पेक्ट फॉर बार्सिलोना फैंस. कमिंग टू द लाइनअप्स नाउ. ठीक है, मैं बार्सा की बात करूंगा ऑफ कोर्स. पहले लाइनअप को डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसके लिए. तुम बताना तुम कोई और प्लेयर चाहते हो तो. टर्स सेकंड ऑफ कोर्स स्टार्ट करेगा. बैक 3 में 3-2-4-1 की फॉर्मेशन होगी बाय द वे. बैक 3 में मैं रख रहा हूँ कुबारसी, अराहो, गुंडे को. आई थिंक नहीं, उसके अलावा तो लेफ्ट साइड पे कुबारसी, राइट साइड पे कुंडे, बीच में अराहो. आई डोंट वांट ही अराहो को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें बिकॉज एम्बापे लेफ्ट साइड से हो रहा है. उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा.
क्या इनिगो मार्टिनेज को रखने का वो होना चाहिए? आई थिंक इस मैच में तो नहीं होना चाहिए. यू नीड 3 प्रॉपर डिफेंडर्स. इनिगो मार्टिनेज हैज आल्सो बीन अ ग्रेट डिफेंडर. मतलब है वो, बट आई थिंक एक वो होता है ना कि एक बिल्ड भी होती है डिफेंडर वाली. आई थिंक वो इनिगो मार्टिनेज. कुबारसी तो बच्चा है भाई कुबारसी लंबा चौड़ा बच्चा है, वो वैसा बच्चा नहीं है, बट ही इज नॉट फिजिकली मैच्योर. जब अराहो आया था तो वो भी बच्चा ही था कहने को, बट वो था सांडी था वो एकदम. तो आई थिंक कुबारसी का भी, एंड राइट नो ही पॉकेटेड अपना ओसीमैन उस टाइम पे नापोली अगेंस्ट. तो यू शुड बेट करना चाहिए उस पे कि भाई वो सिमिलर चीज. द गुड पार्ट इज कि बार्सा का डिफेंस बहुत तगड़े फॉर्म में है. हाँ डेफिनेटली, चाहे कुंडे हो चाहे कुबारसी हो चाहे अराहो. द नेक्स्ट पॉइंट इज जो मिडफील्ड आएगी, आई थिंक डियोंग और क्रिस्टियनसन दोनों इंजरी से वापस आ रहे हैं, दोनों को स्टार्ट करो. दे आर लुकिंग ग्रेट. उनका डबल पिवट वुड बी क्रूशियल. गुंडोगान जब डबल पिवट में होता है अच्छा नहीं लगता, उसका गेम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो आई थिंक क्रिस्टियनसन एंड डियोंग शुड बी द डबल पिवट. आगे के जो 4 प्लेयर होंगे उनके विंग्स पे आई विल स्टार्ट यमाल ओवर रफीनिया. डेफिनेटली है ना, आई थिंक कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस टाइम पे. तो लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो. बीच के जो 2 होंगे, एक गुंडोगान होगा ऑफ कोर्स. जो दूसरा पोजीशन है, अब उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है. रफीनिया है, फीलिक्स है और फर्मिन लोपेज है. ओके, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फीलिक्स को. ओके, आई थिंक कर सकते हैं फीलिक्स स्टार्ट, बट आई थिंक मे बी अ मोर सेफ ऑप्शन माइट बी अपना फर्मिन लोपेज. हाँ, तो अब मैं उसके ऊपर आऊँगा स्ट्रेटेजिकली. अब टॉप ऑफ कोर्स लेवेंडोस्की होने वाला है. ये हमारी लाइनअप हो गई. अब कौन कहाँ कैसे खेलेगा, क्या मूवमेंट होना चाहिए, वो करते हैं. पहली बात तो जो तुमने कहा, फीलिक्स को क्यों ले रहे हैं. फीलिक्स को लेना क्लियरली इज एन अटैकिंग ऑप्शन. हाँ ठीक है, क्योंकि आप फिर 3 फॉरवर्ड्स लाइनअप में रख रहे हो एज अपोज टू 4 मिडफील्डर्स. मैं पर्टिकुलरली फीलिक्स को क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक देखो वैसे भी घर पे फेवरेट्स ये लोग होने वाले हैं, पीएसजी. द पॉइंट इज हकीमी नहीं होने वाला, सस्पेंडेड. अच्छा, ओके. तो इनके राइट बैक कोई है ही नहीं इस वक्त. टू द पॉइंट के शायद इन्हें वो ज़ाया एमरी राइट बैक खिलाना पड़े अगर ये लोग 4 एट द बैक पे जाएंगे. तो हियर इज द कैच, शायद ये लोग 3 एट द बैक पे जाएंगे फिर, क्योंकि राइट बैक नहीं है प्रॉपर. और अगर राइट बैक हुआ भी तो इट विल नॉट बी अ प्रॉपर राइट बैक. मुखियाले भी नहीं होने वाला. तो यू वुड वांट टू ओवरलोड द लेफ्ट साइड, जैसे कि अभी मड्रिड ने सिटी के अगेंस्ट करा. एंड फॉर दैट अगर कैंसलो के साथ अगर आपके पास एक फॉरवर्ड भी है वहाँ पे, फीलिक्स, तो आई थिंक देयर आर बेटर चांसेस ऑफ ओवरलोडिंग दैट विंग एंड वहाँ से फिर थ्रेट क्रिएट करो. ओके, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेम्बेले के ऊपर भी होगी कि पीछे आके हेल्प करें, सिर्फ आगे ना आ जाए. दैट वुड मीन कि क्योंकि कुबारसी उसके हेड टू हेड होने वाला है उस विंग पे, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है क्वाइट फ्रैंकली, उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इसी बहाने इनडायरेक्टली, बिकॉज फीलिक्स अटैकिंग हाफ पे है. तो दिस अटैकिंग मेंटालिटी कुड बिकम आवर लाइन ऑफ डिफेंस. कहते हैं ना कि अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. मेरा लॉजिक ये है. सेकेंड पार्ट, अगर ये काम नहीं करता तो एनीवे वी कुड सब आउट फीलिक्स एनी टाइम वी वांट एंड फर्मिन लोपेज को अंदर ला सकते हैं. बट स्टार्ट एक पॉजिटिव नोट पे करते हैं. वुड यू एग्री विद दिस? आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि देन अगेन इफ यू वांट टू विन यू हैव टू बी ब्रेव. एंड आई थिंक अगर इस टाइम पे अपने बेस्ट फॉर्म पे अगर बारसा ब्रेव नहीं होगी तो कब होगी. इसका भाई एज आई सेड सेकंड पॉइंट स्ट्रेटेजिकली ये होगा कि फिर कुबारसी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ डेम्बेले मूव्स फॉरवर्ड, बिकॉज कैंसेलो एंड फीलिक्स दोनों ऊपर होंगे. तो कुबारसी के ऊपर 1-on-1 रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है डेम्बेले के अगेंस्ट, विच इज वाई टैक्टिकली नाउ आई वांट, अगर कुंडे स्ट्रेच हो रहा है राइट साइड पे फॉर अपना एम्बापे, लेफ्ट साइड पे कुबारसी स्ट्रेच हो रहा है टू प्रोटेक्ट डेम्बेले, तो बीच में राहो अकेला हो जाएगा. नाउ डियोंग या फिर क्रिस्टियनसन में से ड्रॉप कौन करेगा? इट शुड बी क्रिस्टियनसन डेफिनेटली. डोंट मेक डियोंग ड्रॉप, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में किया था. रिसेंट कुछ मैचेस से क्रिस्टियनसन ने ड्रॉप करना शुरू कर दिया है. डोंट गिव डियोंग दैट रूल. डियोंग को आगे जाने दो इफ यू वांट्स टू, उसका गेम भी लिमिट हो जाता है वरना. तो आई थिंक टू ऐड मोर सपोर्ट टू अराहो सेंट्रली यू शुड हैव क्रिस्टियनसन देयर. तो डिफेंस का टैक्टिकली हमारा डिस्कशन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वो भाई फोन करने वाला था अभी. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होने वाला है, लेट अराहो प्ले सेंट्रली, डोंट कीप हिम ऑन द राइट साइड जस्ट बिकॉज आप विनीशियस के टाइम पे वहाँ पे रखते हो तो एम्बापे के टाइम पे भी रख लो. सेकंड पॉइंट इसमें एक और ये भी है, कोई गारंटी नहीं कि एम्बापे लेफ्ट विंग पे होगा. Exactly. अगर 3 एट द बैक होने वाला है तो यू विल मोस्ट लाइकली गो इन 3-5-2 या फिर 3-4-1-2 एंड एम्बापे विल बी अ सेंटर फॉरवर्ड. तो वो सेंट्रली खेल सकता है. एनीवे अगर वो विंग पे भी खेलेगा तो ही विल हैव टू कट इन एंड कम इन सेंट्रली. आई थिंक मोर चांसेस यही है कि वो सेंट्रली खेलेगा, क्योंकि लाइक दे माइट एज वेल गो विद ब्रैडली बारकोला, जो उनका प्लेयर है ना, जो लेफ्ट विंग पे खेलता है, वो भी काफी अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे, एंड वो भी एकदम वैसा पेसी टाइप का विंगर है, फिजिकल भी हो सकता है. तो आई थिंक देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ चांसेस कि एम्बापे एज अ स्ट्राइकर ही स्टार्ट करे ऑन पेपर भी, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड. एंड डू यू थिंक कि ये फॉर्मेशन अगर 3 एट द बैक पे पीएसजी जाती है तो दिस कुड बी बेनिफिशियल फॉर बार्सिलोना? आई थिंक एक सेंस में तो बेनिफिशियल ये होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ए प्लान नहीं है, तो दिस इज ऑब्वियसली समथिंग
डिफरेंट दैट दे आर ट्राइंग ए प्लान 4-3-3 होता है। हाँ, क्योंकि वो पूरे सीजन उस तरफ से खेलते आ रहे हैं। नाउ दे डोंट हैव अ राइट बैक, अब उनको पूरा सिस्टम चेंज करना है फॉर दिस गेम अगेंस्ट बार्सिलोना। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है, तो मे बी दिस कुड प्ले इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। दूसरा रीजन क्या है मेरा, पीएसजी की पूरी जो हाइप है वो है पेस ऑन द विंग्स। हाँ, एंड 4-3-3 पे आपके दोनों विंग्स पे दो बंदे होते हैं, फुल बैक एंड देन विंगर। ऐसे में सिर्फ एक बंदा होगा, तो द ओवरलोड एंड द पेस दैट दे वुड हैव क्रिएटेड ऑन द विंग्स वो लिमिट हो गया, बिकॉज एम्बापे एंड डेम्बेले सेंट्रली मूविंग कर सकते हैं। तो फिर आप नूनो मेंडेस पे रिलाई कर रहे हो, वहां पे जो भी खेलेगा राइट साइड पे, अगर ज़ाई एमरी खेलने वाला है, तो विंग्स पे जो डिपेंडेंस है वो उन्हें कम करनी पड़ेगी एंड फिर सेंट्रली ऑपरेट करना पड़ेगा। वहां पे बार्सिलोना बेटर इक्विप्ड है इन अ 3-2-4-1 टू ओवरलोड द मिडफील्ड विद 4-5 पीपल एंड सेंट्रली ब्लॉक करो। तो आई थिंक ये एक टैक्टिकली प्ले आउट कर सकता है बेटर फॉर बार्सिलोना। अगर मैं आगे बात करूँ 2-3 और पॉइंट्स की, आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर लमीन यमाल वर्सेस नूनो मेंडेस। ओके, सेम विंग पे होने वाले हैं। नूनो मेंडेस कमिंग आफ्टर एन इंजरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, जब मेसी के साथ खेलता था बड़ा मजा आता था। यमाल हैज बीन सो गुड, आई थिंक दैट कुड बी अ गुड टेस्ट, बिकॉज उस विंग पे एम्बापे भी होगा आगे। तो पीछे ट्रैक बैक ज्यादा करने नहीं वाला, नूनो मेंडेस के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी नूनो मेंडेस पोर्चुगल के जो मैच हुआ था उसमें भी ही प्लेड क्वाइट वेल, एंड अभी यमाल से स्पेसिफिकली, जब यमाल ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुका है दैट आई एम गोइंग टू बी द वन हु इज स्कोरिंग अ गोल, ये बोल चुका है। हाँ, पहले बोल चुका, लाइक आई थिंक काफी टाइम हो गया इस बात को। उससे पहले ही बोल दिया था कि, मतलब उससे पूछा गया था, मे बी ही जोकिंगली सेड दैट कि आई विल स्कोर अ गोल, बट जो भी उसने बोल तो दिया ही है। एंड दैट गाय इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस राइट नाउ, एज ही शुड बी, क्योंकि खेल भी बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक यमाल कुड वेरी वेल बी द गाय जो कि डिफरेंस बनाएगा अल्टीमेटली। ही इज प्लेइंग लाइक दैट। राइट, 2 more points। रफीनिया को मैं स्टार्ट क्यों नहीं करा रहा हूँ, आई डोंट थिंक यमाल को शायद पूरा गेम खिलाया जाएगा, तो सब इन फॉर अ राइट विंगर। अगर वो पहली खेलेगा तो फिर राइट विंग पे आप किसको लेके आओगे? तो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव रफीनिया एज अ बैकअप फॉर यमाल देयर। मिडफील्ड में हैव अ प्रॉपर मिडफील्डर और फीलिक्स, दैट वुड बी अ बेटर वे टू, बिकॉज रफीनिया एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता क्या पॉइंट है खिलाने का। ही इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, डजंट मेक सेंस। लास्टली, बी ओपन टू प्ले ऑन द काउंटर्स। ओके, अगर देखो पीएसजी में लुइस एनरिके का टिपिकल ट्रेडमार्क क्या है, क्विक ट्रांजिशंस करवाते हो। अगर वो क्विक ट्रांजिशंस में बॉल लूज करते हैं तो बार्सा ने टेंडेंसी दिखाई है पिछले कुछ मैचेस में कि वो काउंटर्स पे रन्स क्रिएट कर सकते हैं थैंक्स टू पेस ऑन द विंग्स विद लमीन यमाल, एंड मिडफील्ड में कुछ पेसी प्लेयर्स लाइक फर्मीन लोपेज। आई थिंक काउंटर्स पे अगर हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनको, तो वो एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं, बिकॉज वी हैव एन ऑब्सेशन विद प्लेइंग पोजीशन फुटबॉल। पहले 50 पास करोगे फिर जाके गोल मारोगे, तो एक चांस वहाँ पे बन सकता है। तो आई थिंक बी ओपन टू काउंटर्स, मैं ये कहूँगा। हमेशा ये नहीं कि दोबारा फिर बिल्ड फ्रॉम द बैक ही करना है, क्विक ट्रांजिशंस पे गोल हम भी मार सकते हैं। राइट, ये एक पॉइंट है। लास्टली, जस्ट लाइक मैड्रिड, काफी सस्पेंशन हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। विच इज वाई वंस अगेन मैं काफी सारे प्लेयर्स को एक साथ स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ, सब फॉर सब रख रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कितने लोग सस्पेंशन के लाइन पे हैं, डेयोंग, क्रिस्टेंसन, लमीन यमाल, फीलिक्स, अराहो, सब, और एक दो और भी हैं, सबके सब लाइन पे हैं। एक येलो कार्ड इनको मिला, अगला गेम मिस। तो भाई आपको ध्यान से भी खेलना पड़ेगा, ऐसा भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि सबको एकदम ही ज़्यादा ही एग्रेसिव हो मिडफील्ड के ऊपर। दैट कुड प्ले इन टू पीएसजी's हैंड्स, एक पॉजिटिव है उनके पास। बट टैक्टिकली तो बात कर लेगा, मैं प्रेडिक्शंस की बात करूँ लास्टली टू फिनिश ऑफ। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि दिस गेम, आई थिंक इन माई ओपिनियन पीएसजी जीतने वाली है। आई थिंक मे बी विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1, क्योंकि आई थिंक आई सी बार्सिलोना स्कोरिंग अ गोल। मैं बस एक चीज बार्सिलोना को ये कहूँगा कि डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट यू डिड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बाय एनी चांस आप अगर सोच रहे हो कि आपको एक हाईलाइन खिलानी है तो सोचना भी मत, क्योंकि जैसे उस गेम में पिटे थे रोड्रिगो और विनीशियस ने जैसे एक्सप्लॉइट किया था, ये तो और यहाँ पे एक ही बंदा चाहिए, दैट इज एम्बापे। अगर वो बाई चांस निकल गया, दैट्स कंप्लीटली गोइंग टू बी अ गोल। तो जस्ट डोंट प्ले अ हाईलाइन, बट स्टिल आई थिंक कि ये गेम मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक पीएसजी ले जाएगी। कुड यू एंटरटेन अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ 1-1 ड्रॉ? आई थिंक ड्रॉ हो सकता है, डेफिनेटली ड्रॉ हो सकता है, बट आई थिंक एम्बापे विल मेक द डिफरेंस। आई सी एम्बापे स्कोरिंग एंड आई थिंक ही विल मेक द डिफरेंस। मुझे ऐसा लग रहा है या तो 2-1 होगा या तो 1-1 ड्रॉ होगा। 2-1 इन फेवर ऑफ बार्सिलोना? नहीं, पीएसजी। ओके, बार्सा का फिर है कि सेकंड लेग पे क्या करते हैं, उसकी बात है। बट यहाँ पे तो आई डोंट सी बार्सा विनिंग, एट बेस्ट ड्रॉ हो सकता है, एंड आई डोंट थिंक एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ होगा, बिकॉज आप सोसिएडाड के अगेंस्ट इनके परफॉर्मेंस देख लो, पीएसजी के घर पे 2-1 ही था। ये लोग हाई स्कोरिंग रख ही नहीं पाते, एज क्विक प्लेयर्स एज दे हैव, दे आर नॉट एबल टू स्कोर मच। तो 2-1 और 1-1 ड्रॉ, आई होप 1-1 ड्रॉ होता है, बट आई एम ओपन टू इट बीइंग। वुड यू टेक अ 2-1 वैसे, मतलब वुड यू थिंक कि सेकंड लेग पे कर लेंगे बार्सिलोना? मुश्किल है भाई। हाँ भाई, मुश्किल है, राइट। अगर ड्रॉ हो जाए तो बहुत ही अच्छा। हाँ, बट 2-1 पे भी थोड़ा सा एज तो फिर उनके पास ही रहेगा, बिकॉज
फिर एक गोल अगर और मार दिया ना फिर वो खत्म है, खत्म फिर तो खत्म है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।